उन्मत्तता पहला लक्षण। भक्त स्तब्ध हो जाता है, अवाक, ठिठक जाता है। अब तक जो गति थी सब रुक जाती है, अब तक जो जाना था सब व्यर्थ हो जाता है, अब तक जिसको जीवन पहचाना था तो वो अचानक मृत्यु जैसा हो जाता है, अब तक जो था सब गिर जाता है, बिखर जाता है, जैसे ताश के पत्तों का घर बनाया था, या जैसे कागज की नाव में सागर के पार जाने की आकांक्षा संजोई थी। सब ठिठक जाता है, सब गिर जाता है, अवाक, श्वास भी जैसे रुक जाए। चुप हो जाता है, बोल खो जाता है, बोली बंद हो जाती, समय लगता है वापस बोली की दुनिया को लौटने में, वापस बोलने की योग्यता जुटाने में समय लगता है। बुद्ध को ज्ञान हुआ, 7 दिन तक चुप बैठे रहे, 7 दिन तक अवाक, सब ठहर गया, ठिठक गया। देव घबरा गए, देवताओं में परेशानी हो गई कि कहीं बुद्ध चुप ही न रह जाएं। जब भी कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है तभी यह संभावना है कि कहीं वो चुप ही न रह जाए, क्योंकि घटना इतनी बड़ी है। कहीं बोल सदा के लिए न खो जाए, कहीं स्तब्धता उसके जीवन की व्यवस्था न बन जाए। तो कहते हैं ब्रह्मा और देवता बुद्ध के चरणों में आए, प्रार्थना की कि आप बोले, आप कुछ भी बोले, और रुकना खतरनाक है। सदियों तक हम प्रतीक्षा करते हैं कि कोई बुद्धत्व को उपलब्ध हो तो खबर लाए उस लोक की। देवता भी तरसते हैं, आदमी ही नहीं। अल्लाह अल्लाह मंजरे बरके जमाल, देखती है आंख लब खामोश है। आंख तो देखती है, ओंठ चुप हो जाते। आंख तो पहचानती है, ओंठ बोल नहीं पाते। है ऐसी ही बात जो चुप हूं, वरना क्या बात करनी नहीं आती। स्तब्धता, इसे थोड़ा समझिए। योगी मौन साधता है, भक्तों को मौन आता है। योगी स्तब्ध होने की चेष्टा करता है, भक्त के ऊपर स्तब्धता बरसती। योगी को जो चेष्टा से मिलता है, भक्त को निश्चेष्ट प्रसाद रूप मिलता है। योगी जो उपाय कर करके पाता है, भक्त सिर्फ प्रेम में अपने को खो के पा लेता है। जिस भक्ति को जानकर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, स्तब्ध शांत हो जाता है और आत्मा राम हो जाता है। आत्मा राम शब्द समझने जैसा है। अब राम और आत्मा में फासला नहीं रह जाता, इसलिए एक शब्द बनाया, आत्मा राम। अब ये कहना ठीक नहीं कि आत्मा है, अब ये भी कहना ठीक नहीं कि राम है। अब कुछ ऐसा है जिसमें दोनों है और दोनों अलग नहीं, जुदा नहीं, आत्मा राम। उनसे मिलकर मैं उन्हीं में खो गया, और जो कुछ वह आगे राज है, उसके आगे फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर वो रहस्य की बात है, राज है। वाकया यह दोनों आलम में रहेगा यादगार, जिंदगानी मैंने हासिल की है मर जाने के बाद। दोनों लोकों में ये बात याद रहेगी। वाकया यह दोनों आलम में रहेगा यादगार, जिंदगानी मैंने हासिल की है मर जाने के बाद। जिन्होंने भी पाई जिंदगी मर के ही पाई, जो मरने से डरते रहे वो चूकते ही चले गए। दो तरह की मौत है, एक जो अपने से आती और एक जो तुम स्वीकार कर लेते हो, जो तुम बुला लेते हो।
मौत तो अपने से बहुत बार आई है और तुम मरे हो, फिर पैदा हुए हो। जिस दिन तुम मौत को अपने हाथ से स्वीकार कर लोगे स्वेच्छया, उसी दिन मृत्यु समाधि बन जाती। जीसस ने कहा है, बचाओगे अपने को, मिट जाओगे। मिटा दो, बचाने का बस एक ही उपाय है। जिंदगानी मैंने हासिल की है मर जाने के बाद। जैसे ही तुम मिटे कि परमात्मा हुआ। मेरे पास लोग आते हैं, वो पूछते हैं हम परमात्मा को कैसे खोजें। मैं कहता हूं तुम कृपा करके मत खोजना, नहीं तो परमात्मा बचता ही चला जाएगा। तुम जहां जहां जाओगे उसे न पाओगे, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी ही तुम्हारी आंख पे पर्दा है। परमात्मा नहीं छिपा है। ये तो बात ही मत पूछो कि परमात्मा को कहां खोजे। इतना ही पूछो कि मेरी आंख पे पर्दा क्या है कि जो है और दिखाई नहीं पड़ता है। तुम छुपे हो अपने ही पर्दे में, अपनी ही आड़ में। परमात्मा कहीं खो नहीं गया है, परमात्मा खो नहीं सकता। एक छोटे स्कूल में शिक्षक ने बच्चों से पूछा, हाथी कहां पाए जाते? एक छोटी लड़की ने खड़े होकर कहा, हाथी पहली बात खोते ही नहीं, इतने बड़े होते, खोएंगे कहां? पाने का सवाल नहीं। परमात्मा कैसे खो जाएगा? वही सब कुछ है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तुमने कैसे खोया है ये पूछो, ये मत पूछो कि परमात्मा कैसे खो गया है। तजाहुल से मेरे नामो निशा के पूछने वाले, वहीं रहता हूं मैं अब तक जहां ढूंढा नहीं तूने। अपने भीतर भरम नहीं ढूंढते, क्योंकि अपने भीतर ढूंढने का एक ही उपाय है। अहंकार मरे तो तुम अपने भीतर जाओ। अहंकार द्वार पर खड़ा है, अटकाता है, वो तुम्हें भीतर नहीं जाने देता। अहंकार की परत पिघले तो तुम अपने भीतर जाओ। मैं मिटे तो तुम जानो कि तुम कौन हो। वहीं रहता हूं मैं अब तक जहां ढूंढा नहीं तूने। जैसे ही तुम छोड़ते हो मैं, छोड़ते हो तू, मैं तू का जाल और मैं तू का भेद मिटता है। एक अभेद की रोशनी, एक अभेद का प्रकाश, जहां न कोई सीमा है, न जहां कोई अलग अलग है, जहां एक का ही विस्तार है। हम लहरें हैं उस सागर की। थोड़ा भीतर झांके, सागर हमारे भीतर है। हर लहर के भीतर सागर है, लेकिन लहरें बड़े अहंकार पे चढ़ गई हैं। उन्हें ये बात ही नहीं समझ में आती कि अपने भीतर झांकने से उसका पता चल सकता है जिससे हम पैदा हुए और जिसमें हम खो जाएंगे। भक्ति मृत्यु की कला है। भक्ति परमात्मा खोजने की कला नहीं, अपने को खोने की कला है। मुझे फिर दोहराने दे, भक्ति परमात्मा को खोजने की कला नहीं, अपने को खोने की कला है। खोजने में तो अहंकार बने ही रहता है, खोजने वाला बना रहता है। खोना है अपने को, और जिसने अपने को खोया उसने उसे पाया। अपने भीतर ही नहीं, फिर सब तरफ वही मालूम पड़ता है। फिर हर पत्ती में उसी की हरियाली है, हर हवा के झोंके में उसी की ताजगी है। चांद तारों में वही तुम्हारी तरफ झांकता है, और तुम्हारे भीतर भी वही चांद तारों की तरफ झांकता है। एक बार पर्दा हटे, सुबह फूटी तो आसमां पे तेरे रंगे रुखसार की फुहार गिरी। रात छाई तो रूए आलम पर तेरी जुल्फों की आबसार गिरी। उसी की जुल्फे हैं रात, ढांक लेती हैं गहरे अंधेरे में तुम्हें। उसी का रंग रूप है, उसी की बहार है, उसी के गीत है, उसी की हरियाली है, उसी का जन्म है, उसी की मृत्यु है।
तुमने व्यर्थ ही अपने को बीच में खड़ा कर लिया। अपने को बीच में खड़ा करने के कारण परमात्मा खो गया है। और परमात्मा को तुम जब तक न जान लो तब तक तुम अपनी ऊंचाई और अपनी गहराई से वंचित रहोगे। परमात्मा यानी तुम्हारी आखिरी ऊंचाई, परमात्मा यानी तुम्हारी आखिरी गहराई, जब तक तुम उसे न जान लो तब तक तुम अपनी ही ऊंचाई और गहराई से वंचित रहोगे। उस मनुष्य से ज्यादा दरिद्र और कोई भी नहीं जिसके जीवन में परमात्मा का भाव खो गया है। जिसके जीवन में परमात्मा की तरफ उठने की आकांक्षा खो गई, जो आदमी होने से तृप्त हो गया, उस आदमी से दरिद्र और कोई भी नहीं। नीत्शे ने कहा है, अभागे होंगे वे दिन जब आदमी की प्रत्यंचा पर परमात्मा की तरफ जाने का तीर न चढ़ेगा। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी प्रत्यंचा पर परमात्मा की तरफ जाने वाला तीर कभी भी नहीं चढ़ता। तब वे छिछले रह जाते हैं, तब वे उथले रह जाते हैं, तब उन्हें पता नहीं चल पाता कि जो गहराई बिल्कुल उनके ही पैरों के नीचे छिपी थी और सदा उपलब्ध थी, बस जरा डूबने की बात थी। और जो ऊंचाई सदा उनके ही सिर पर थी, आसमां की तरह फैली थी, जरा आंखें ऊपर उठाने की बात थी, वो भूल ही जाते हैं। आदमी ही हो जाने से तृप्त मत हो जाना, उससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है। ख्याल जिसमें है परतब जमाल का तेरे, उस एक ख्याल की रफत किसी को क्या मालूम। और जिसके हृदय में तेरे सौंदर्य का एक छोटा सा ख्याल भी है, परमात्मा के अनंत सौंदर्य का थोड़ा सा ख्याल भी है। ख्याल जिसमें है परतब जमाल का तेरे, उस एक ख्याल की रफत किसी को क्या मालूम। उस एक छोटे से विचार की गहराई किसी को क्या मालूम। परमात्मा के ख्याल की गहराई और ऊंचाई, वही तुम्हारा विस्तार है, तुम्हारा विकास है। इस सदी की सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि उसके सौंदर्य का बोध खो गया है और हम लाख उपाय करते हैं सिद्ध करने के कि वो नहीं, और हमें पता नहीं कि जितना हम सिद्ध कर लेते हैं कि वो नहीं है, उतना ही हम अपनी ही ऊंचाइयों और गहराइयों से वंचित हुए जा रहे हैं। परमात्मा को भुलाने का अर्थ अपने को भुलाना है। परमात्मा को भूल जाने का अर्थ अपने को भटका लेना है। फिर दिशा खो जाती, फिर तुम कहीं पहुंचते मालूम नहीं पड़ते, फिर तुम कोल्हू के बैल हो जाते, जो चक्कर लगाते रहते। आंखें खोलो, थोड़े हृदय को अपने से ऊपर जाने की सुविधा दो। काम को प्रेम बनाओ, प्रेम को भक्ति बनने दो। परमात्मा से पहले तृप्त होने ही मत। पीड़ा होगी बहुत, विरह होगा बहुत, बहुत आंसू पड़ेंगे मार्ग में, पर घबराना मत, क्योंकि जो मिलने वाला है उसका कोई भी मूल्य नहीं। हम कुछ भी करें, जिस दिन मिलेगा उस दिन हम जानेंगे जो हमने किया था वो ना कुछ था। तुम्हारे एक एक आंसू पर हजार हजार फूल खिलेंगे और तुम्हारी एक एक पीड़ा हजार हजार मंदिरों का द्वार बन जाएगी। घबराना मत, जहां भक्तों के पैर पड़े वहां काबा बन जाते। आज इतना ही।